हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है इसमें इसका डिडक्शन आपको ग्रॉस इनकम में से मिलता है, जिससे आपका टैक्स का बर्डन कम होता है। ये इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं और लोगों में इन्वेस्टमेंट करने की आदत बने, इसलिए इसके टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। जनरली आप इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल ईयर में कभी भी कर सकते हैं। लास्ट डेट है 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, बट ड्यू टू लॉकडाउन ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021। मैं आपको जो सबसे बेनिफिशियल और पॉपुलर है वो डिडक्शंस की लिस्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 80C। ये सबसे पॉपुलर इनकम टैक्स डिडक्शन का सेक्शन है। ये डिडक्शन इंडिविजुअल और HUF को मिलता है और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। जो पॉपुलर डिडक्शंस है वो है, आप जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। आप PPF में जो पैसे डालते हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं। फिर आप ट्यूशन फी जो बच्चों की पे करते हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। फिर उसके बाद आप रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन करते हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं, बट ओनली प्रिंसिपल अमाउंट। फिर आता है सीनियर सिटीजन स्कीम इन्वेस्टमेंट, उसमें उसका भी डिडक्शन आप इसमें ले सकते हैं। 5 ईयर FD इन्वेस्टमेंट। फिर आती है सुकन्या समृद्धि योजना इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड को मिलता है जिसकी एज है 10 ईयर्स से कम। या फिर उसके बाद है म्यूचुअल फंड जो इक्विटी से लिंक्ड है। फिर आता है आप जो भी हाउस परचेस करते हैं उसका स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी, इसके अंडर आप डिडक्शन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है सेक्शन 80CCC। 80CCC में हम डिडक्शन ले सकते हैं टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। ये पेंशन फंड है जो इंडिविजुअल्स हम है वो लोग क्लेम कर सकते हैं, जो रेसिडेंट भी ले सकते हैं और नॉन रेसिडेंट्स भी ले सकते हैं। इसका भी ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख, जो क्लब होता है ATC के साथ। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है 80CCD1। ये सेक्शन भी इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, बट इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए? NPS में। NPS वो भी सिर्फ Tier 1 का NPS। इसका भी लिमिट है 1.5 लाख, जो क्लब होता है सेक्शन 80C के अंडर। सो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि जो 1,50,000 का लिमिट है वो ये 3 सेक्शंस को मिला के है, 80C, 80CCC और 80CCD1। इन तीनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टोटल 1,50,000 रुपीज। फिर गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जो है सेक्शन 80CCD1B। ये भी NPS का ही डिडक्शन हम इस सेक्शन में क्लेम कर सकता है, बट ये एडिशनल है 1,50,000 को छोड़कर, वो है 50,000 रुपीज। सो हम टोटल डिडक्शन अब ले सकते हैं 1,50,000 जो 80CCD और 80CCC प्लस ये 50,000। सो टोटल होता है हम 2 लाख तक डिडक्शन इसके अंडर ले सकते हैं। फिर एक सेक्शन आता है सेक्शन 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए है। जी, ये सेक्शन भी किसके एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और HUF को। अगर आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, आपकी सेल्फ और बच्चों की, तो आप टोटल डिडक्शन ले सकते हैं 25,000 का, और एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं आपके पेरेंट्स के लिए। अगर उनकी भी एज लेस देन 60 ईयर्स है तो एडिशनल डिडक्शन 25,000 का मिलेगा। सो टोटल डिडक्शन आप पूरे फैमिली के लिए क्लेम कर सकते हैं 50,000 का। अगर आपके पेरेंट्स की एज मोर देन 60 ईयर्स है तो आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है 50,000 का। सो अब आपकी पूरे फैमिली की टोटल डिडक्शन हो जाएगी 25 आपकी खुद की और 50,000 आपके पेरेंट्स की। अगर आपका भी एज 60 प्लस है और आपके पेरेंट्स की भी एज 60 प्लस है तो आपके खुद के लिए 50,000 का डिडक्शन होगा, आपके पेरेंट्स के लिए 50,000 का डिडक्शन होगा। सो टोटल 1 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। इसमें 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी डिडक्शन मिलेगा, जो इंक्लूसिव है 25 या 1 लाख के लिमिट के अंदर। एग्जाम्पल, रोहन की एज है 65 और रोहन के डैड की एज है 90 ईयर्स। सो दोनों को मिला के रोहन को कितने का डिडक्शन मिलेगा? 1 लाख का। ठीक है। फिर एक नया सेक्शन आता है सेक्शन 80TTA। ये इस सेक्शन के अंडर हमें डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। जी हाँ, हमें जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं हमारे सेविंग अकाउंट में, तो हमें मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन इस सेक्शन के अंडर हम क्लेम कर सकते हैं। अब ये सेविंग अकाउंट्स कहाँ के होने चाहिए? किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस का।
ये भी इंडिविजुअल और HUF को एप्लीकेबल है। सेक्शन 80 TTB सीनियर सिटीजन के लिए है। ये जो सीनियर सिटीजन जिनको इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट्स पर, इसका लिमिट है 50,000 रुपीज। और सीनियर सिटीजन यहाँ पे मतलब है कि उनकी एज 60 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर गाइज नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 80E, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन हायर एजुकेशन लोन। जी हाँ, आप जो भी एजुकेशन लोन लेते हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है उसका डिडक्शन हम इस सेक्शन के अंडर ले सकते हैं फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर्स। और जी हाँ, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप मॉनिटरी लिमिट नहीं है, इंटरेस्ट जितना भी हो आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसमें टाइम का लिमिट है और वो टाइम का लिमिट है 8 ईयर्स। अगर आपका लोन का टेन्योर समझो 8 से ज्यादा है, 8 साल से ज्यादा है, तो आप मैक्सिमम 8 साल तक ही ले सकते हैं। अगर आपका टेन्योर 8 साल से कम है, समझो आपका लोन का टेन्योर है 6 साल, तो आप 6 साल तक ही डिडक्शन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है 80EE, ये है इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर होम लोन। जी हाँ, ये एडिशनल डिडक्शन मिलता है अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 24 एंड अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 80C। ये इंटरेस्ट के लिए मिलता है और इसमें लिमिट है 50,000। बट ये 50,000 क्लेम करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, जो है आपकी प्रॉपर्टी या हाउस की कॉस्ट 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपकी लोन की अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लोन सैंक्शन होना चाहिए बिटवीन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। और ये पूरे लाइफ टाइम जितना लोन है वहां तक ये डिडक्शन आपको मिल सकता है। सो गाइज, अगर हम एनालाइज करें तो होम लोन का हम काफी ज्यादा डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो आप सेक्शन 24 में 2 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप सेक्शन 80 में 1,50,000 का प्रिंसिपल अमाउंट के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और सेक्शन 80EE में 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो टोटल 4 लाख तक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन ले सकते हैं। अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है तो सेक्शन 24 में इंटरेस्ट तो अनलिमिटेड ले सकते हैं। सेक्शन 80 में आप प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 1,50,000 ले सकते हैं और सेक्शन 80EE में 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉपुलर सेक्शन जो आप आई होप कि आपको बेनिफिशियल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।